अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो है। जितने भी मेरे भाई असाइलम सीकर हैं, ये वीडियो आप लाजमी एंड तक देखिएगा और ज़रा सोचिएगा कि मैं सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। हम लोग जब यहाँ पे यूरोप में स्पेशली या फिर इटली में स्पेशली आके असाइलम लेते हैं तो हम लोगों को प्रोसेस का पता नहीं होता, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हमें कोई मशवरा देने वाला भी नहीं होता, हम किसी से पूछते भी नहीं हैं। तो जब हम असाइलम लेते हैं, असाइलम लेने के बाद हमें वेट करना पड़ता है कि हमारा इंटरव्यू हो। आप रीज़न कोई भी बताते हैं असाइलम लेने की तो वो एक अलग मैटर है, वो आपका पर्सनल स्टोरी होती है जो भी आप देते हैं। बट जब आप वो स्टोरी देते हैं उसके बाद आप वेट करते हैं कि आपका जो है ना क्या कहते हैं इंटरव्यू हो। एक स्टोरी आपने कस्तूरे में देनी होती छोटी सी, वो लिखवानी पड़ती है। उसके बाद बड़ा कमीशन जो होता है, जो आपका फर्स्ट बिग इंटरव्यू होता है जो 3 से 4 घंटे का होता है, वो इंटरव्यू जब आपका होता है उसके लिए आपको तकरीबन डिपेंड करता है, आपकी शहर में रहते हैं तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। कहीं पे 6 महीने, कहीं पे साल, कहीं पे 2 साल, ये डिपेंड करता है आपके सिटी पर। बट जब आपका कमीशन आता है, इंटरव्यू आपका आता है, यहाँ पे इटली में कमीशन बोलते हैं इसको, मैं इंटरव्यू लफ्ज़ ऐड करता हूँ। इंटरव्यू आपका आता है, इंटरव्यू के बाद आपको फिर वेट करना पड़ता है कि आपका रिज़ल्ट आए, जवाब आए कि आपका जो वो साइलम था वो पास हो गया या फेल हो गया। मतलब है कि आपको साइलम पॉलिटिकल जो स्टे यहाँ पे मिल रही है या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आपका वो इंटरव्यू पास हो जाता है, तो फिर तो आप तो बरी हो गए हो भाई, आप निकल गए हो बहुत सारे लोगों के हाथों में से। आपने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, आप आराम से यहाँ पे काम कर रहे हो, घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, आप मज़े से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो। बाद में सोचते हो कि मैं इटालियन क्या कहते हैं पासपोर्ट ले रहा हूँ 3-4 सालों के बाद, तो आप तो भाई पास हो गए हो। जिन भाइयों का रिज़ल्ट मतलब कि नेगेटिव आता है वो फेल हो जाते हैं, अब वो भाई आ जाते हैं बहुत सारे हमारे लोगों के हाथों में, क्योंकि उनको प्रोसेस का पता नहीं होता। तो मार्केट में पहले सोशल मीडिया था नहीं है और आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो हम लोग फिर तैयार बैठे होते हैं आपको मतलब है कि कैच करने के लिए, आप पे बिज़नेस करने के लिए। अब जब एक री-कोर्सो होती है, वो कहीं बहुत सारे लोगों ने फ्री करवाई है। री-कोर्सो मतलब है कि आपने अगेन अपील करनी होती है कि मेरा दोबारा इंटरव्यू सुना जाए, दोबारा इंटरव्यू लिया जाए। कुछ मिस्टेक अगर होगी वो मैं दूर करनी है, आप दोबारा अपील करते हो और अपील करने की आपको इजाज़त होती है। जब आप दोबारा अपील करते हो, उस अपील करने से पहले ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये अपील कैसे होगी, लॉयर कहाँ से ढूंढूं। तो आपसे बहुत ही बड़ी अमाउंट चार्ज की जाती है। सम टाइम मैंने लोगों से ये सुना है 1500-1600 यूरो। मतलब आप इटली में आए हो, आपने साइलम अभी अप्लाई की है, आपने उस साइलम को दोबारा अपील की है, उसका इंटरव्यू दोबारा आपने लेना है, बट आपका इसी टाइम के अंदर अंदर 1500-1600 यूरो लग गया है, आप काम भी नहीं कर रहे। ये कितना बड़ा एक मतलब एक स्कैम होता है आप लोगों के साथ, फ्रॉड होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप लोग पूछते नहीं हो किसी से। उसके बाद जब आप दूसरा कमीशन देने जाते हो, आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है। सम टाइम आप देने भी नहीं जाते हो। आपका अगर अच्छा लॉयर है तो वो लॉयर आपको कहता है भाई आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, आप जो काम का कॉन्ट्रैक्ट है, घर का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कोई डिप्लोमा है वो सेंड कर दें मुझे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सम टाइम जाने की ज़रूरत पड़ती है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं जो पूछनी होती हैं जजेस ने, वो भी डिपेंड करता है आपकी कमीशन पे, आपकी स्टोरी पे। बट यहाँ पे कोई लॉयर आपका कमीशन पहले नहीं ला सकता, आपका कमीशन लेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर कानूनी तौर पर कोई कानून मतलब है कि नया आ गया है, कोई नया लहजे आ गया है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में एक एक कानून आया था जिसमें आप इजीली क्या कहते हैं, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी है तो एक अलग सजोर आई थी जिसका नाम था प्रोटेक्शन स्पेशल। मतलब एक स्पेशल प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, इटालियन में प्रोटेक्शन स्पेशले कहते हैं उसको। वो आई थी, उसके लिए अगर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप अपना वही लॉयर, जो लॉयर आपने किया था क्या अगेन अपील करने के लिए, रिकोर्सो करने के लिए, उसी लॉयर के थ्रू आप वो दमानदा कर सकते थे।
मैंने वो नुमाइंदा खुद किया था, खुद जाके मैंने सारा प्रोसेस किया था, प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद कर सकता हूँ। चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, आपको अपने आप के ऊपर यकीन होना चाहिए। बट उसमें भी बाद में लोगों से 2-2 3-3 हज़ार यूरो निकाले गए हैं, फ्रॉड किया गया लोगों के साथ, जो कि इतनी फ़ीस बनती नहीं है। अब आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर बंदा, सिंपल काम है भाई, असाइलम सीकर्स का बिज़नेस इतना टॉप का, इतना बड़ा बिज़नेस है कि आप लोग सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा असाइलम सीकर हैं पूरे यूरोप में, तो उनको कैश किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा अपने पैसे, अपनी क्या कहते हैं, एनर्जी या अपना टाइम मत वेस्ट करें, ऐसे ऐसे ना लोगों को पैसे दें। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर काबिलियत है। कोई अगर नया कानून आया हुआ है उसको आप कैसे वेल कर सकते हो, आपके पास वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप सिंपली जिस लॉयर से आपने रिकोर्सो की थी, अगेन अपील की थी, उससे बात करो, दैट्स इट। वो बात आपको फ्री में एक मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू दे देगा। अगर वो आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा, आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, जो दोस्त आपका पुराना है यहाँ पे इटली में, कुछ जानने वाला पुराना है यहाँ इटली में। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1500 यूरो, 1300 यूरो लोग ऐसे डुबा के बैठे हुए हैं, और उन लोगों के अभी कॉल भी नहीं पिक हो रही, उनको वो मतलब है क्या, कैसे जवाब भी नहीं दे रहे। ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितने बड़ा मतलब है कि आप ऊपर से इतने सादे हो यार, आप ऊपर से इतने सादे हो कि आप एक्शन भी नहीं लेते। आपका लीगल राइट है, आपके पास वो क्या कहते हैं, जब आपने पैसे भेजे थे, वो आपके पास बोनीफिको की एक स्लिप होती है। आप जब अगर ऑनलाइन बोनीफिको करते हो तो वो स्लिप होती है, उस स्लिप के साथ आपका एविडेंस होता है, वो एविडेंस के साथ आप दिनूंचा कर सकते हो। आप वो भी नहीं करते, आप इतने डर जाते हो, आप कहते हो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। आप अपना राइट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी से 500 यूरो लेता हूँ, 1000 लोगों से वो मैं 500 यूरो लेता हूँ, पता कितना पैसा है, ये देखें, इतनी बड़ी अमाउंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 यूरो लेता हूँ किसी से, ठीक है, मैंने बंदा तकरीबन घेर लिया जी, 600 बंदा, कितने पैसे बने, कितने पैसे बने, 60,000 यूरो। सिर्फ 100 यूरो लोगों से मैं लूँ। मैं एज ए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत सारा कानून जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। मैं 4-5 वकील मतलब है कि अपने बना लेता हूँ, दोस्त जो कि हैं भी हैं, जानते भी हैं, राब्ते में भी हैं भाई, उनको साथ वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा भाई, आपके सारे केस मैं सुनूंगा, ये वकील आएगा, इससे बात करूंगा, भाई जितने भी साइलम सीकर हैं आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। 100 यूरो आपकी फ़ीस है, 600 यूरो, 600 बंदा तो मैं ऐसे घेरूंगा, 1000 बंदा तो मैं ऐसे घेरूंगा, कितना पैसा आ गया मेरे पास, हिसाब लगाओ। 50 यूरो यार मैं ले लेता हूँ किसी से, 50 यूरो अगर मैं आपसे लेता हूँ, 100 बंदा मैं घेर लेता हूँ, ठीक है, कितने पैसे बन गए, 5000 यूरो। एक दिन में 5000 यूरो मैं कमा लेता हूँ, तो 5000 यूरो पता है 5 महीने भी आपके लग जाते हैं। आपका बहुत सारे साइलम सीकर हैं जो वो नहीं कमा पाते। ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका कोई कमीशन आगे नहीं लेके आ सकता, आपको कोई पेपर नहीं दिला सकता, आपका कोई मसला हल नहीं करवा सकता। मसले उनके सुने जाएंगे जिन लोगों के कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, या फिर कुछ लोगों के मतलब एक केस ऐसे होते हैं, वो भी यार सारे लॉयर के थ्रू होते हैं, वो केस ही डिफरेंट होता है। असाइलम सीकर और उसका केस आप मर्ज कर ही नहीं सकते, एक साथ कर ही नहीं सकते, डिफरेंट कहानी है, बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। बट ऐसा असाइलम सीकर्स का कौन सा केस है जो कि मैं उसका इंटरव्यू पहले दिलवा दूं, उसको एक नई सजोर दिलवा दूं, उसका मसला हल करवा दूं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मेरी जजों के साथ दुआ सलाम है? क्या मेरी मतलब है कि अंदर गवर्नमेंट के साथ अंदर लिंक फिट है? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं किसी को पेपर दिलवा सकता, मैं नहीं किसी को सजोर दिलवा सकता, मैं नहीं किसी का कमीशन पहले करवा सकता।
ये तो बिल्कुल बिल्कुल अनबिलीवेबल बात है कि मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी वकीलों के साथ दुआ सलाम है, मेरे जजों के साथ दुआ सलाम है, आप आएँ मेरे साथ बैठें, बात करें, मैं आपका कमीशन का प्रॉब्लम जितने भी आपकी साइलम की जितनी प्रॉब्लम है वो हल करवा दूंगा। कैसे? दिस इज इम्पॉसिबल कि मैं आप लोगों का कोई भी मसला हल कर दूं असाइलम सीकर के असाइलम रिलेटेड, और आपको पता नहीं है शायद अगर मैं आपकी ऐसे हेल्प कर रहा हूं, आप में से ही कोई बंदा मेरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके सीधा चला जाए पुलिस स्टेशन, आपको पता है मेरे साथ क्या होगा? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं असाइलम सीकर्स को हेल्प कर रहा हूं कि आपको मैं इस मसले से कैसे निकालूं, आपका मैं मसला कैसे हल करूं, आपको मैं पेपर कैसे दिलवाऊं, आपको मैं बताऊं कि लीगल रास्ते कौन से हैं, और फिर सिर्फ और सिर्फ ये कि चलो 4 पैसे आज कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और बहुत सारे लड़के मुझे ये इनबॉक्स कर रहे हैं कि यार भाई हमें कोई तरीका बताएं, हमारा दूसरा कमीशन आ गया, हमारा तीसरा कमीशन आ गया, हमारा तीसरा कमीशन नहीं आया, दूसरा कमीशन नहीं आया, हम कैसे इस कमीशन को लाएं? भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंपल स्टेप्स बताए हैं आप लोगों को कि आप परफतूरे में जाएं, पूछें, अगर आपका लॉयर इटालियन कोई है, वो लॉयर आपका जवाब नहीं दे रहा आपको, आप लॉयर चेंज कर लें। दैट्स इट, सिंपल। क्यों 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 इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो, क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप लोग? दैट्स इट। पहली तो बात है, मैं खुद एज ए असाइलम सीकर जब आया, मुझे नहीं पता चला इन चीज़ों के बारे में। जब बाद में मैंने ये देखा कि यार ये असाइलम लेना भी कितना मतलब है कि कितना बड़ा गद्दारी है अपने मुल्क के साथ, कि तुम कैसे कैसे इल्ज़ाम अपने कंट्री पे लगा रहे होते हो। ये तो असाइलम तो लेनी ही नहीं चाहिए मुझे। बाद में मुझे समझ आई कि यार हमने कितना बड़ा कांड किया अपने कंट्री के साथ। हम लोग वहाँ से भाग के गुर्बत के मारे यहाँ पे आके अपनी ही कंट्री पे हमने बातें कर दी, अपनी ही कंट्री पे हमने तुमते लगा दी, अपनी मतलब कि पुलिस को या फ़ौज को या पॉलिटिशियंस को या माँ बाप को या रिलीजन को बदनाम कर दिया। और अब यहाँ पे आके दूसरे जो पुराने हम जैसे लोग हैं उनके जालों में हम फंस गए। भाई अब हमें आप लोग निकालो। कैसे? कोई नहीं निकालेगा। ना पैसे अपने ज़ाया करो खुदा रहा, ना इधर उधर भागो दौड़ो, ना अपने टाइम वेस्ट करो। सिंपली कुछ बातें हैं जो जहन में रखनी है। लाइसेंस करो, घर लो अपना रेंट पे, रेजिडेंस आपका होना चाहिए, डिप्लोमे आपके पास होने चाहिए, और आपने माइंडसेट बना लिया यार यहीं पे रहो, यहीं पे शादियां करो। दैट्स इट। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। इससे आगे मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। अगर वीडियो ऐसी आप लोगों को ज़ाहिर सी बात इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी, अगर लगती हैं आपको, तो YouTube का जो चैनल है, ये जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, अपने किसी दोस्त के साथ एक के साथ शेयर करो। इस मेरी एक वीडियो से अगर उसके 4 पैसे बच जाएँ, उसका टाइम बच जाए, उसको मेंटली तौर पर सुकून मिल जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही एक आपकी वीडियो शेयर करने से उसका मसला हल हो जाएगा, तो ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अपने उस दोस्त से जो असाइलम उसने ली हुई यहाँ पे, उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड करो। उसको बोलो ज़रा ठंडे दिमाग से बैठ के ये वीडियो देखो, अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा क्या कहते हैं रिलैक्स करो, उसका रिकवर करो, अपना पैसा बचाओ, और ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि एक असाइलम सीकर यहाँ पे किन किन मजबूरियों से वो निकलता है बाहर, कैसे कैसे वो पैसा कमाता है, कैसे उसको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर आपसे मैं चार्ज लेना शुरू कर दूँ, अगर आपसे मैं पैसा लेना शुरू कर दूँ, मुझसे बड़ा तो मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। अगर कोई पाकिस्तान से भी लीगल रास्ता अख्तियार करके आ रहा है, या जो लीगल भी आ रहा है वो भी यहाँ पे इलीगल होगा, कल को उसके साथ भी फ्रॉड होगा, उसको भी शेयर करो। आई होप कि ऐसी वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को देती होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।